Ahmednagar, which is now renamed as Ahilyanagar after the 18th century warrior queen Ahilyabai Holkar, has another piece of history that involves Shivaji Maharaj's father, Shahaji Raje Bhosle. It is said that after remaining childless for many years, Shahaji's mother prayed at the Shah Sharif Peer here in Ahmednagar, after which Shahaji Raje was born. That is how he was named as Shahaji after the Muslim saint. But this place, which was known for its communal peace, for the last couple of years, it is seeing some communal discord and communal tensions over religious sites places. This orange flag on top of this Islamic architecture has become a contentious site in Guha village, about 45 km from Ahilyanagar city and 270 km from Mumbai since 2022-23. This disputed site, called Hazrat Ramzan Shah Baba Dargah or Kanoba Dargah, which was managed by Muslim villagers and was a praying site for both Hindus and Muslims earlier, is now under litigation. Muslims claim this is a dargah and have documentation regarding the same. हमारे पास सनद है, वो सनद 13 फरवरी 1854 में बनी हुई है। 13 फरवरी 1854 में बनी हुई से ये सनद है। जो मस्जिद की सनद अलग है और दरगाह की सनद अलग, दो सनद हमारे पास है और दोनों सनद के अंदर हमारा खास हमारे परदादा या तो उसके परदादा जो हमारी वंशावली उनके नाम से बनाई हुई है और उसका कैश एलिनेशन, लैंड एलिनेशन, गांव नकाशा, 7/12 मालमत्ता पत्रक जो हमारे पास 1930 के पास से है। 1930 के पास के सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। However, this dispute created tensions in the village. Animosity in the air is felt. Friends are turning foes. तनाव हो गया तो ऐसे आना जाना बंद हो गया उनका। हमारी से बात नहीं, चित नहीं, कुछ नहीं। बाहर जब मिले तो दो बात आप बोल सकते, मगर गांव में इतना दबाव है कि बात भी नहीं कर सकते वो। ईद और दिवाली के टाइम पे आप जैसे बता रहे थे एक दूसरे के घर। हाँ, यहाँ से पहले जब तो तनाव नहीं था ना, उसके पहले एक क्यों को आते थे, खाते थे। दिवाली का प्रसाद हमको मिलता, हम भी उनको देते थे। रमजान नहीं क्या, हमारा जो त्यौहार रहता है उपवास का, तो उसमें खाना, गुलगुले, शीरखुरमा सब लौटाते थे हम, वो भी लौटाते थे हमको, हम भी लौटाते थे। अभी वैसा कुछ नहीं रह गया। The difference grew so much that there is an economic and social boycott of Muslims. Some are losing their jobs, some are leaving the village, while some are taking their children out of the school and sending them far away. साल के लिए तो हम लोग वैसा ही बच्चन को स्कूल में भेजे, पर हमारे बच्चन को बहुत तकलीफ देने को लगे। जैसे कि बोलने के जय श्री राम बोलो, नहीं बोलते थे तो चड्डी उतारते थे मेरे पोते की। फिर मेरा पोता मारा, फिर उन लोग के हाथ आए झगड़े करने के लिए वहाँ स्कूल में। स्कूल में आए, फिर मैं बोली ये कितने बार चलेगा ऐसा झगड़ा करने का। इसके लिए मैं उठाई और 1.5 को भाड़े से रूम लेके वहाँ पे डाली स्कूल में। कितना दूर है वो यहाँ से? शिरडी से आगे 4 किलोमीटर। तो इधर से कितना दूर है, कितना किलोमीटर है? यहाँ से आएगा 35-40 शायद। कि जब ये स्कूल में सब हुआ था तब क्या आपने टीचर या प्रिंसिपल को बताया इसको? हम टीचर को बताए ना, क्लास टीचर को बताए ये ऐसा मसला हो रहा, तो बोले हम लोग बोलते हैं पर बच्चे मानते नहीं, तो हम क्या करेंगे। फिर यहाँ से एडमिशन दूसरी तरफ कराए, उसकी बुआ के यहाँ पे डाले उसको। कितना दूर है वो? 35-40 किलोमीटर है यहाँ से, शनि शिंगणापुर के पास सोनाई। अच्छा, तो क्या बोली आपकी बेटी, मतलब जब उसको दूर भेजा गया या तब अभी सोचा? वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, ज़बरदस्ती भेजे, तो अभी भी उसका दिल नहीं लगता है यहाँ पे। अभी माँ बाप यहाँ, वो वहाँ, ऐसा मसला है। कितने साल से? 1 साल से वहाँ पे? हाँ, ये साल डाले उसको, अभी 6 महीने हो गए। तो उसका दिल नहीं लग रहा है? दिल नहीं लग रहा उसका, अभी आई हुई है वो। अच्छा, तो अभी बच्चे की पढ़ाई का, करियर का कितना बर्बादी हो रही है यहाँ ये माहौल की वजह से। The divide grew in December 2023 when the Hindu side of the village placed an idol of local deity Kanifnath, locally known as Kanoba, inside the disputed site. Now there are regular bhajans, pujas inside the dargah. Muslims demand that the idol be removed and earlier stature of the dargah be restored. Since December 2023, a group of 5 Muslims every day from 10 a.m. to 5 p.m. are protesting outside the Talika office in Rahuri. They will complete 2 years now. They say they have informed the administration about it,
but nobody took a note of it. हमारी मांग यही है कि वो सूफी संत की मज़ार थी रहना, और वहाँ पे जितने भी असंवैधानिक चीज़ें रखे हुए जैसे जबरन मूर्ति, डुप्लीकेट पुजारी, जैसा तुम्हारा असंवैधानिक रीति से रखेला लाउड स्पीकर, तुम्हारे दान पेटी, ये प्रशासन ने निकालना और पहले जैसी दरगाह करके हिंदू मुस्लिम की जो एकता का जो प्रतीक था वो रखना, ये हमारी दिल से ख्वाहिश है। और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी, जब तक जो हमारी मांगे हैं, जब तक प्रशासन या सरकार उस पर एक्शन नहीं लेता, तब तक ये हम नॉन स्टॉप टू बी कंटिन्यू रखेंगे। The Hindus in the village are denying all the claims. They even claim that this dargah is not mentioned in any of the official documents, and instead it is a mandir. They even established a trust in the name of Kanifnath Mandir in 2022 after Muslims got the property registered under Waqf in 2020-2021. हमारे पास 1854 का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि वो कानिपनाथ का देवल है 1854 में। बात तो नहीं छोड़िए, मगर गांव में कहीं भी रमजान शाह नाम की कोई भी दरगाह नहीं है। आप दावे से कैसे? ये आप अपना ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड देख लीजिए, तलाटी ऑफिस का रिकॉर्ड देख लीजिए, उसमें कहीं भी कहा भी एक भी नाम लिखा मिला ना कि रमजान शाह बाबा या नाम की या कोई दरगाह है, तो हम सब छोड़ देंगे। हमारे मंदिर सुरक्षित रहे इसलिए बनाए थे। अभी उसमें वो कर रहे थे, सब गांव मिल के कर रहा था, तब तक कोई नहीं था, मगर वो सब कुछ हमारा है और हमारे नाम पे करना है, वो ऐसा नहीं चल रहा है ना। Sarpanch says that the boycott existed just for about a month in 2023, but things are fine now. However, she cannot promise whether they will remain fine or not in the future. सगळं सलोख्याचं वातावरण. सगळं चांगलं चाललेलं आहे आज बरं का. मग आता इथून पुढचं नाही सांगता येणार, पण आजपर्यंत काहीच नाही. कारण मला माहिती आहे आता माझं वय किती झाले, पोरं सगळं ऐकत आहेत, दापलं तर सगळं ऐकत आहेत. बरोबर. पुढं बोलती नाही. मग आतापर्यंत आहे, मग आता परत काय करतील ते पोरं मला नाही सांगता येणार. माझ्या मुलाखत घेतली होती ना मी, त्या बाईला म्हणले, बाई मी तुझ्याकडे कपडे घेते का नाही उधार, तर ती म्हणे हां. मग तिला म्हणलं आता दुसरे लोक येते नाही, मी त्याला काय करू, पण माझी तर उधारी तुझ्या जिथं आहे ना मुसलमानाच्या दुकानात, मी तिथूनच घेते कपडे अजूनही. मुसलमानांच्या दुकानात तुम्ही जाऊन हां मी तिथंच घेते अजूनही. पण काय घेता? The Guha village, which became the flashpoint in 2023, still continues to remain tense and restless. Villagers say that the communal harmony is not yet restored, and the tensions which started here are now spreading slowly across the Ahilyanagar district. For the past year or so, Ahilyanagar city has seen multiple morchas under Hindu Jan Akrosh banner. These were attended by Mahayuti leaders and Hindutva leaders. Local MLA Sangram Jagtap of NCP Ajit Pawar was also caught multiple times giving hate speeches against Muslims. He even called for boycott of Muslims during Diwali, for which he was reprimanded by Ajit Pawar. Jagtap told the print that he does not have anything against Muslims in general, but he would not leave anyone who creates trouble. Many shopkeepers in the main market of Ahilyanagar city were given saffron flags for people to identify them. But the Ahilyanagar collector Pankaj Ashia said that boycott of Muslims existed, but the situation is now improving. From local disputes to hate speech in the city to Muslim boycott, Ahilyanagar, which was once a peaceful district, is now becoming a communal hotbed. Now, whether the situation will change for better or worse, only time will tell. But for now, it seems that Ahilyanagar's social fabric is very delicate. From Ahilyanagar, this is me, Purva Chitnis, for The Print.